हेलो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट देखते हैं। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर रूट, दोनों का सूत्र एक साथ समझा देते हैं आपको। बहुत सारी चीजें आ गई। अभी तू क्या कर रहा है? तो सूत्र होता है वर्ग का ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए की घटती घात। और क्यूब का सूत्र होता है ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वर्ग का हो गया। और क्यूब का होगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यानी ए की घटती घात और बी की बढ़ती घात। यहाँ पर 2 और 1, 2 और 1 और 3 की में ये 2ab होगा। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ वर्ग निकाल रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्यूब निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो क्यूब का सूत्र हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, क्योंकि घाटें घटती जाएंगी ना, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये क्यूब का सूत्र होगा। सूत्र याद नहीं रहता तो ऐसे याद रखना है, इधर से ए की घात घटेगी और बी की घात बढ़ेगी। यूँ ए की घात घटती जाती है और बी की घात बढ़ती जाती है। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर निकालते हैं। जहाँ इकाई अंक 5 हो तब इस विधि से आसानी से निकालते हैं 15 का वर्ग, क्योंकि इकाई अंकों का योग 5 गुणा 5 प्लस 5 10 हो जाता है। तो 15 गुणा 15 किया तो 2 भाग बना लेते। तो इस एक समान संख्या में से एक को तो वैसे किसी रख देते हैं और एक का एक ज़्यादा कर देते हैं। तो 1 गुणा 1 का ज़्यादा, तो 1 गुणा 2 और 5 25, 225 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 175 का 17 गुणा 18, 1 गुणा 2 और 8 गुणा 7, 17 गुणा 18 कर दिया 175 का। 17 एक संख्या को ऐसे कैसे और दूसरी का एक ज़्यादा कर दिया, इस तरह से लिख लेंगे। 175 गुणा 175, 17 गुणा 18 5 25, तो 306 25 आंसर आ जाएगा। इकाई अंक 5 कोई सी भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, इस विधि से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब जब इकाई अंक 5 नहीं हो तो इस तरह से करेंगे, जैसे 47 का वर्ग निकालना है, 2 बार 47 लिख लिया। अब इसको इसकी नियरेस्ट जीरो वाले अंक में से घटाना है। ये नियरेस्ट जीरो वाला अंक 40 के बराबर है। तो 40 से 7 कितना ज़्यादा है, 40 से 47 कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो 47 और 47 आप लिख लेंगे। तो 47 में 7 जोड़ा, जितना ये ज़्यादा वो जोड़ देंगे, 47 में 7 जोड़ेंगे और फिर विचलनों का गुणा कर देंगे। तो 7 7 49 ऐसे ही यहाँ जमा रखा है। और 47 और 7 हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा अपना, 56। तो अपना आंसर आ जाएगा। इस विधि से करेंगे तो इस तरह से ये विचलन विधि करेंगे। 17 गुणा 18, ये विचलन विधि इस तरह से, ये इसमें विचलन विधि भी बता रखी है कि भाई 17 गुणा 18 जल्दी से निकलता नहीं है तो कैसे निकालें। तो आधार समान है ना इनके, तो 7 प्लस 8 ऐसे 47 करेंगे। तो इस तरह से जोड़ेंगे और इनको गुणा करेंगे, इस तरह से कर लेते हैं। ये विचलन विधि हो गई। दूसरा, ये ए स्क्वायर 2ab प्लस बी से, तो ए स्क्वायर मतलब 4 को तो ए मान लेंगे और 7 को बी मान लेंगे। तो 4 का वर्ग और 4 गुणा 7 गुणा 2, क्योंकि यहाँ घात 2 है, और 7 का वर्ग। इनको सॉल्व करेंगे तो एक एक अंक लिखेंगे, बाकी के जो अंक है हासिल लगती जाएगी। 9 का 9 लिखा, 4 को 6 में जोड़ा, 10 हुआ 0 और 5 और 1 6, 6 यहाँ आ गया, 6 और 6 12 की 2 और 1 हासिल यहाँ जुड़ गई। तो ये वर्ग हो गया।
वर्ग निकालने के लिए और ये बड़े वर्ग निकालने के लिए आपको 1 से 9 तक के वर्ग याद होने चाहिए। हमने यहाँ लिखे हुए हैं। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 और 3 का 9, 4 का 4 चौक 16, 5 25, 6 9 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 10 100, 11 11 121, 12 12 144, 13 13 169। ठीक है, तो याद रखना है। और इनके बीजांक भी आपको याद रखने हैं। कैसे निकालना, देखिए 6 8 8 9 का वर्ग आपको निकालना है। तो देखिए इकाई का अंक 9 है। पहले इधर से चलते हैं। 68 किसके वर्ग में आ रहा है? 68 किसके वर्ग में आ रहा है? देखो 8 और 9 के वर्ग में आ रहा है, तो छोटी संख्या रखते हैं, 8 रख दिया। अब चलिए 89 पर। पूरी का एक साथ निकाले तो 8 आ गया। तो अब नेक्स्ट क्या होगा? ये पूरी संख्या है 6 8 8 9, तो 80 व 90 के बीच में आ सकती है। 80 और 90, तो 8 का वर्ग होगा 64, 64 में डबल जीरो लगा देंगे 6400, और 9 का वर्ग होगा 9 नाम 81 में डबल जीरो लगा दी 8100। तो वो तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो 80 और 90 का औसत देख लीजिए आप। 80 और 90 का औसत 85 होगा। 1 से 5 के वर्ग में इकाई अंक 9 कहाँ है? देखिए 3 में। 1 से 5 तक के वर्ग में इकाई अंक 3 के वर्ग में है, तो यानी कि 83 का वर्ग करके देखिए आप। तो 83 के वर्ग के लगभग है, तो b बराबर 3 आ जाएगा। दूसरी मेथड है कि 68 का वर्ग 8 हमने लिख लिया। अब इकाई अंक क्या है? 9। इकाई अंक को देख के लिख लीजिए। इकाई अंक 9 है। 9 किसके वर्ग में है? 3 के वर्ग में। तो b बराबर क्या आ जाएगा? 3। ये सरल विधि भी आप कर सकते हैं। इस विधि से नहीं समझ में आए तो ये लॉन्ग विधि भी आप कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए एक संख्या और ले लेते हैं। 9604 का स्क्वायर निकालिए। इकाई अंक 4 है। जब इकाई अंक 4 है, पहले इधर से चलते हैं, ए से बी की साइड से। 96 किसके वर्ग में आ रहा है? 9 और 10 के वर्ग के बीच में, तो छोटा लेते हैं, लिख दिया 9। चलिए अब है 4। 4 किसके वर्ग का इकाई अंक है? किसके वर्ग का इकाई अंक है 4? देखो 4 2 के वर्ग में है और 8 के वर्ग में है। अब 2 और 8 में से क्या लें? 2 और 8 में से क्या लें? तो देखिए 2 और 8 में से क्या लेना है, ये देखना है हमको। तो हमने देखा कि ये पहली संख्या क्या है? ये 9। तो 9 किसके वर्ग के पास में है भाई? 1 और 2 में से। 9 2 और 3 के वर्ग में से किसके पास में है? 9 के वर्ग के पास में है। और 96 9 और 10 में से 9 के पास में है। 9 आया। 96 किसके वर्ग के पास में है? अगर ये पकड़ेगा तो किसको जल्दी पकड़ेगा? 10 को जल्दी पकड़ेगा। तो क्या लेंगे हम? 2 और 8 में से, क्योंकि 96 किसका पड़ोसी पहले बन सकता है? 10 का। तो उसी हिसाब से हमको b का मान देखना है। तो 2 और 8 में से किसको, 9 और 10 में से कौन सी संख्या देखी? बड़ी संख्या। तो 2 और 8 में से भी हम कौन सी संख्या देखेंगे? बड़ी संख्या। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? b बराबर 8 लिखेंगे। 9 जो है 3 के वर्ग में आ रहा है, यानी बड़ी संख्या के वर्ग में आ रहा है। और 96 जो है बड़ी संख्या के ज़्यादा नज़दीक है। 9 और 10 में से
पहला वर्ग जो लेते हैं वो छोटी संख्या का लेते हैं, लेकिन दूसरा वर्ग देखते हैं कि वे किस संख्या के जब b निकालते हैं तब पहली संख्या को देखते हैं कि उसका अंतर छोटी संख्या से कम है या बड़ी संख्या से कम है। तो यहाँ 100 और 96 में केवल 4 का अंतर है, इसलिए b बराबर 8 का चुनाव करेंगे। दोनों संख्याओं में से 2 और 8 में से, क्योंकि 9 और 10 में से 10 चुना गया है तो 2 और 8 में से भी 8 बड़ा ही चुना जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसका वर्ग हो गया 98। अब देखते हैं हम क्यूब। देखिए इकाई अंक 5 वाला आपको किसी ने नहीं बताया, हम बता रहे हैं। देखिए इकाई अंक क्या है 1, तो घनमूल का इकाई अंक भी 1 ही होगा घनमूल के सूत्र से। ये घनमूल टेबल है, इसमें बता रखा है घन संख्या का इकाई अंक 1 होता है तो 1 होता है। केवल 2, 3 और 7 के में फ़र्क पड़ता है। 2, 3 और 7 जब इकाई संख्या हो तो घनमूल अंक इनका मित्र अंक होता है, या घनमूल अंक ये हो तो घन संख्या का इकाई अंक इनका मित्र अंक होता है। 2 का मित्र 8, 3 का 7 और 7 का 3, ये याद रखना है। बाकी के इकाई अंक घन संख्या के और घनमूल के मिलते हैं। ठीक, तो इकाई अंक 1 तो a बराबर 1 आ गया। डी पर चलिए 355 किसके घन में आता है? देखिए 355 किसके घन में आता है? 343 और 512 के बीच में, यानी 7 और 8 के बीच में। 7 और 8 के बीच में आ रहा तो डी तो छोटा लेते हैं, तो डी बराबर 7 ले लिया। बी निकालना है तो सूत्र से चलते हैं हम, a क्यूब 3a स्क्वायर b। तो b के लिए सूत्र लेंगे 3a स्क्वायर b। a का मान 1 है और b बराबर हमारे पास आया है 4। a कैसे आएगा? a क्यूब को इसमें से घटाएंगे, यानी 1 का घन घटाएंगे, तो 1 में से गया 0, बचा 4। इधर ये दोनों संख्याओं से मतलब नहीं होता, बीच की संख्या गणना में काम लेते हैं। तो r बराबर 4 आया। तो 3a स्क्वायर b किया हमने, a बराबर 1 का वर्ग रखा तो आ गया हमारा 3b और r आया है 4। तो अब हमको देखना है कि 3 के पहाड़े में 4 कब आएगा। 3 अंठ 24, तो यानी कि b बराबर 8 रखने पर हमारा 4 अंक आ जाएगा। तो b बराबर 8 हो गया। c कैसे निकालेंगे? अब हमारा हो गया a क्यूब 3a स्क्वायर b हो गया। अब चलना है c के लिए 3a स्क्वायर c प्लस 3ab स्क्वायर। तीसरा अंक निकालने के लिए ये सूत्र निकले। तो 3a स्क्वायर तो हमारा आया था 3c, 3b, b निकाल लिया तो अब c रखेंगे, इसलिए 3c। और अब 3ab स्क्वायर निकाला है, b का मान, b क्या आया है हमारा 8, तो b का मान रखा तो सॉल्व किया तो हमारा आया 3c प्लस 64। और हमारा सेकंड शेष क्या आया है 2। सेकंड शेष कैसे निकालेंगे? 3a स्क्वायर b घटाएंगे, a क्यूब घटा लिया, a क्यूब के बाद दूसरा सूत्र है हमारा 3a स्क्वायर b। तो 3a स्क्वायर b हमने इसमें से घटाया है। 3a स्क्वायर b का मान हुआ 24, b का मान 8 आया ना, तो 8 दिया 24। 3a स्क्वायर 3 आया था घटाया, 4 में से 4 गया 0 और 4 में से 3 गया 1। हमको वही इकाई और सैकड़े वाली अंक से मतलब नहीं है, दाहिने वाला अंक हम काम में लेते हैं। तो r डैश या r सेकंड क्या आया हमारा 1। ठीक है, यहाँ बचा था 4 और ये 4 बचा था, यहाँ 2 उतार लिया तो 244 नया भाज्य हो गया। और 244 में से यहाँ घटा के दिखाया 24 आया, तो 4 में से 2 गए तो अपने पास 2, नया भाज्य क्या आ गया अपना 2 r सेकंड। ठीक है, अब निकाला तो 3a स्क्वायर c, तो 3a स्क्वायर का मान 3 आया, c का c रख दिया और 3ab स्क्वायर आया अपना 8 का वर्ग क्या 64। 64 मल्टीप्लाई 3 किया तो ये आ जाएगा 192। 3c 192 की तुलना करते हैं अपन 2r से। ठीक है, हमको इकाई अंक लेने हैं 3c और इसमें इकाई अंक 2 है, 3c प्लस 2 तो 2। तो c का मान क्या रखें कि 2 में उसको जोड़ने पर 2 ही आए। ठीक है,
तो 3C में 0 मान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी मान हम यहाँ रखते हैं तो फिर 2 नहीं रह जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 2C का मान क्या रखेंगे हम? 0 रखेंगे, तब तो 0 + 2 2 रहेगा। तो C का मान क्या रखा हमने? 0। तो C बराबर क्या हो गया? 0। ठीक है, 3 और जोड़ेंगे, 3 + 2 जोड़ेंगे तो 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5। जो हमारा यहाँ 5 में से 5 घटाने पर 0 आ जाएगा। ये अपन को पता चल जाएगा 3 + 2 इकाई अंक 5 है, और यहाँ 5 में से 5 घटेगा तो 0, तभी आगे की मल्टीप्लाई हो सकती है। तो हेंस प्रूफ ये आपका एक सवाल हो गया, जो कहीं भी आपको किसी भी टीचर ने किसी भी वीडियो में नहीं बताया 5 के अंक का निकालना, जहाँ पर कंफ्यूज आपको होता है। ठीक है, चलिए सेकंड। इससे पहले वाले वीडियो में आपको और भी बहुत सारी कैलकुलेशन करके दिखाई गई हैं, और आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हैं। अब देखिए, एक कन्फ्यूजेबल सवाल ये है, ए बराबर पहला तो 5 आ ही जाएगा क्योंकि इकाई अंक 5 है, और C बराबर 321 आएगा क्योंकि ये 6 और 7 के बीच में तो छोटा अंक लेते हैं। ठीक है, B निकालना 3A² B, तो मान रखा 5 का, 75 B बराबर 0 आया। ये बहुत कन्फ्यूजेबल सवाल है जो कोई नहीं बता रहा, आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, 5 के पहाड़े में 0 4 बार आता है। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 6 30, 5 8 40। अब कैसे ले, 4 में से कैसे चुनाव करें? 2 में से तो कर लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे C का मान, पहले तो शुरू के घनमूल का अंक को और फिर घनमूल संख्या को। तो C बराबर 6 जो है 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में है। ठीक है, तो 2 के क्यूब के ज़्यादा पास में है, यानी बड़ी वाली संख्या के ज़्यादा पास में। 321 किसके बीच में आया? 6 और 7 के क्यूब में। 6 216 ही और 7 343 है, तो 343 और 321 में अंतर कम है। तो यानी कि क्या आ रही है? दोनों में ही बड़ी संख्याओं के ये पास में है। तो पहला वाला भी बड़ी संख्या है, तो 2 और 4 में से 4 कैंसिल, क्योंकि 4 का घन बहुत छोटा है, तो 4 नहीं ले सकते हम। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं 6 और 8 वाला जोड़ा। तो 321 पास में है 7 के, तो 4 6 और 8 में से आंसर किसके पास में होगा? 8 के। ये 321 यदि बड़ी संख्या के पास में है तो हमारा C भी बड़ी संख्या के B भी बड़ी संख्या के ही पास में होगा। तो इसलिए 6 और 2 और 4 तो बहुत छोटे हैं, इसलिए उनको तो छोड़ना ही पड़ गया। तो 6 और 8 में से हमने चुनाव किया 8 का, तो B बराबर आया 8, क्योंकि C बराबर 6 भी बड़ी संख्या के करीब है और 321 भी बड़ी संख्या के करीब है, बड़े घनमूल के करीब है। तो जो जिसके ज़्यादा करीब है, हमको उन डिजिट में से जो कन्फ्यूजेबल संख्या है घन क्यूब को छांटने की, उसमें से बड़ी डिजिट ही लेनी है। 2 4 में से 2 4 शुरू वाले तो घनमूल अंक प्रथम अंतिम घनमूल अंक के लिए है और की तुलना करने के लिए, और घन संख्या जो है बड़ी संख्याओं की तुलना करने के लिए। तो घनमूल अंक 6 भी 2 4 में से 4 के करीब रहेगा, मतलब 2 4 6 8 लिया ना कि 5 के पहाड़े में 2 4 6 8 आता है, तो 1 और 2 में से 6 2 के करीब, तो 2 और 4 में से 4 का चुनाव हुआ, लेकिन 4 बहुत छोटा है। 321 216 343 में बड़ी संख्या के पास में है, तो 6 और 8 में से चुनाव करेंगे बड़ी संख्या का। इधर बड़ी संख्या के पास में है तो बड़ी संख्या का चुनाव हुआ, तो B बराबर 8। यह आपको याद रखना है, इसमें कोई कन्फ्यूज नहीं, सवाल और भी करके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कन्फ्यूजेबल सवाल आपका हो गया। अन्य घनमूल भी आप इसी आधार पर कर सकते हैं। एक कन्फ्यूजेबल सवाल ये है आपके लिए, 3066 963 357 889, घनमूल अंक 9 आएगा, A क्यूब घटाया तो R बराबर 6 आया। B निकालना है, तो एक अपन को मालूम है जब ये जोड़ा अपूर्ण रहता है तो दोनों जोड़ों को साथ में ले लेते हैं, पर थोड़ा सा मोटा सा अंदाज़ा लगा ले कि E बराबर 1 है, तो 10 और 20 के घन के बीच में हमको इनको निकालना है। तो देखिए 3066 किसके बीच में आएगा, सारणी देखिए,
ए और ई तो निकल गया। अब अपन को पहले ईडी निकालना है। क्या निकालना है? ईडी। ईडी निकालना तो 3000 छट रहा, 14 और 15 के बीच में, तो छोटा लेते हैं, 14 ले लिया। तो ई तो निकाल लिया था हमने, या तो लिख लो ईडी बराबर 14, ई निकाल लिया, तो फिर ईडी में 14 आया, तो ई बराबर 1 है, तो डी बराबर 4 हो गया ये। अब निकालना है बी निकालना है ए स्क्वायर बी से। ए का मान आया 9, 9 का मान रख दिया हमने, तो 9 स्क्वायर हो गया 81, 9 नाम 81, सॉल्व किया आया 243 बी। आर बराबर हमारा आया था 6, तो इकाई अंक लेंगे 3 के पहाड़े में 6 कहाँ आता है? 3 दूनी 6, तो बी बराबर 2। अब सी निकालना है। ए क्यूब हो गया, ए 3a स्क्वायर हो गया। अब 3a की बारी है, तो सी निकालना है। तो सी दोनों संख्याओं के मिड में है, बी और ई के, बी और डी के बीच में दो सूत्र लगेंगे, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। 3a स्क्वायर 243 हम निकाल चुके हैं, तो 243 सी लिखेंगे हम, 243 सी प्लस 3ab स्क्वायर। बी का मान आया हमारा 2, तो बी का मान रख दिया, सॉल्व किया तो 343 प्लस 108, आर बराबर 3 आया हमारा, 3 लिख दिया। दोनों में से इकाई डिजिट लेंगे, इधर से लेंगे 3c और इधर से लेंगे 8, ठीक है। 3c 8, 3c प्लस 8 बराबर 3। अब हम 8 में क्या जोड़ें, मतलब c बराबर क्या रखें कि 3 आ जाए? तो 8 और 1 9, 8 और 2 10, 8 और 3 11, 8 और 4 12, 8 और 5 13, तो यानी कि इकाई अंक 3 आ गया। तो सी का मान 5 रखते हैं, ठीक है। तो 8 और 5 13, तो इकाई अंक 3 आ गया। अब जोड़िए, 5 या 15 और 8 27, इकाई अंक 7 आ गया। तो यहाँ इससे तुलना कीजिए, इकाई अंक 7 है घनमूल का, तो यहाँ पर 3 है इसका मित्र अंक, तो इसका मतलब हमारा 5 सही है। ये हो गया आपका घनमूल, देख लीजिए। इस तरह से आपको किसी ने भी नहीं समझाया, देख लीजिए। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे क्यूब रूट और घनमूल के। वर्ग निकालना आपको बता दिया है एकाधिकन विधि से, और एक बार और आपको बता देते हैं शॉर्ट में। वे गुणा की विधियां आपके वर्गमूल और घनमूल निकालने में काम आएंगी, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर रूट ये तो हो गए परफेक्ट संख्याओं के क्यूब रूट। किन के हो गए? परफेक्ट संख्याओं के क्यूब रूट। अगर संख्याएं इम्परफेक्ट हो तो इम्परफेक्ट संख्याओं के क्यूब रूट आपको बताते हैं। देखिए इम्परफेक्ट संख्याओं के क्यूब रूट। पहले इम्परफेक्ट संख्याओं के स्क्वायर रूट देखते हैं। देखिए इम्परफेक्ट संख्याओं के स्क्वायर रूट, देखिए जैसे 12 का रूट निकालना है, 12 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 9 + 3, ठीक है। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 3, तो 3 + 3/6 यानी दुगना रखते हैं, जो क्यूब निकलता है उसका। उसको सोल्व किया तो 18 + 3/6 21/6 आया, ठीक है। 21/6 आया, और या फिर आप ऐसे काट लीजिए इसको, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 काट लिया, तो 3 + 1/2 हो गया। तो इनको उचित भिन्न बनाई
तो 3 + 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, तो 3.5 आंसर आ गया। ऐसे 27 का किया, तो 27 को 25 + 2 यानी 25 + 2 लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर रूट होता है 5, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, ठीक। तो 5 + 2/10, क्योंकि दुगना रखना है ना नीचे, मतलब कि स्क्वायर रूट मतलब 2a रखते हैं, ठीक है। तो 2/10 को काटा तो 1/5 आया, तो 5 + 1/5 किया हमने, तो 1/5 को हम 0.2 लिख सकते हैं। तो 5 + 5.2, 5 + 1/5, तो 5 + 0.2 तो 5.2। अच्छा, एक चीज़ है, शून्य वाली संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें? परफेक्ट हो, जब शून्य की परफेक्ट कब होगी वह संख्या? जब उसमें सम संख्या में शून्य 2 4 6 2 4 6 8, ठीक है। तो देखिए करके बताते हैं। 100 का निकालना है, 1 का स्क्वायर रूट 1 जोड़ा बनाया और तारीख 00, भाग टूट की 0, एक जोड़ा होता है तो हो गया 10। जैसे 10,000 का निकालना है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 1 का 1 उतारी, 0 के जोड़ा 1 बार भाग टूट गया, उतारा दूसरा जोड़ा, 1 बार भाग टूट गया तो 100 आ गया, ठीक है। इस तरह से। और 10 का, जैसे 10 का भी बताया आपको, 9 + 1 लिख सकते हैं और दोगुना रखना है, ठीक है। ये इसमें परफेक्ट संख्याओं का स्क्वायर रूट हो गया। अब क्यूब रूट करते हैं, तो क्यूब रूट में क्या करते हैं? क्यूब रूट में इसको नीचे 3 से गुणा कर देते हैं। जैसे √12 किया है तो 9 + 3 लिख दिया ना, तो 3 + 3/6 लिखा ना, तो इसको 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18। और फिर इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 12 का क्यूब करना है, ठीक है। तो लिख लिया हमने 9 + 3, ठीक। और अब सॉल्व करेंगे, 9 + 3/3 को दुगना रखना ना, तो हो गया 3 × 3 का वर्ग, तो ये हो गया 3 × 3 तिया 9, 27। तो ये हो जाता है अपने 9 + 3/27, 3 × 3 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 8, 3 पंच 15, 3 छः 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 9 से 9 + 1/9। अब या तो आप इनकी उचित भिन्न बना लीजिए, 9 नाम 81 और 1 82/9, और भाग दे लीजिए, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, 9 +